दोस्तों अभी अभी एक बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है और आपको पता है कि फेड से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन है तो उसका असर यूएस स्टॉक मार्केट पे आपको देखने को मिलेगा, क्रिप्टो मार्केट पे आपको देखने को मिलेगा, गोल्ड पे आपको देखने को मिलेगा और देन आफ्टर दैट एशियन स्टॉक मार्केट्स पे भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि फेड कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो आपको पता है ये फेड की तरफ से स्टेटमेंट आया है तो सारे सेंट्रल बैंक्स के लिए देखिएगा वो इंपॉर्टेंट होता है और फिर स्टॉक मार्केट पे तुरंत रिएक्शन देखने को मिलता है अमेरिका के। और देन आफ्टर दैट देखिएगा मल्टीपल इंफॉर्मेशन यहां पे आपको आते हुए देखने को मिलती हैं। तो यहां पे अचानक से देखिएगा अपडेट आई है, सीएनबीसी पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और अब एक नए कंटेंडर आ चुके हैं। अगर आप देखेंगे नए कंटेंडर आ चुके हैं यहां पे फेड की चेयर के लिए, क्योंकि आपको पता है जेरन पावेल साहब काफी टाइम से आफ्टर कोविड भी देखिएगा काफी टाइम से देखिएगा पॉलिसी को अलाइन कर रहे हैं इकोनॉमी के साथ और देन आफ्टर दैट देखिएगा कंटिन्यू उनकी पॉलिसीज चल रही हैं, चाहे वो कोविड टाइम पे हो और चाहे वो देखिएगा नॉर्मल हो। तो अब अचानक से जब देखिएगा कोई बदलाव आने की बात है या फिर देखिएगा चेयर की बात है और नेम्स सामने आएंगे तो वो पर्टिकुलर पर्सन या उसने क्या किया है उसके बेसिस पे देखिएगा मार्केट रिएक्ट करेगा। और कुर्सी अगर देखिएगा इधर उधर होने वाली है, रिप्लेस होने वाली है तो भी उसका असर पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जेफरीज और देखिएगा बहुत सारी रेटिंग एजेंसी एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं रेट कट की भी बात हो सकती है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि वॉल स्ट्रीट यहां पे रिएक्शन दे रहा है कि डेविड एडेड हिज नेम, यानी कि उन्होंने अपना नाम ऐड किया है टू द लिस्ट ऑफ पोटेंशियल फेडरल रिजर्व चेयर हु थिंक द सेंट्रल बैंक इज पास ड्यू इन अप्रूविंग इंटरेस्ट रेट रिडक्शन। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे जो भी पर्टिकुलर, ये तो पता ही है कि अगर जेरन पावेल साहब कहीं पर भी जाएंगे तो जो भी पर्टिकुलर पर्सन इस चेयर को रिप्लेस करेगा वो ट्रंप के देखिएगा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अलाइन करके चलेगा और रेट कट की जरूर बात करेगा, जो जेरन पावेल साहब नहीं कर रहे हैं और काफी टाइम से ट्रंप साहब उन पे प्रेशर बना रहे हैं। तो ये जो प्रेशर है वो अभी आपको आने वाले दिनों में और देखने को मिलने वाला है, क्योंकि नए नए कंटेंडर आ रहे हैं और यहां पे नया नाम सामने आ चुका है चेयर के लिए, कौन सी, सेंट्रल बैंक की, और वो क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट रेट रिडक्शन की बात कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे पास 3 फेड मीटिंग में देखिएगा जावेस एडवोकेटेड अ 0.5 परसेंटेज पॉइंट कट इन द फेडरल फंड रेट, यानी कि जो मीटिंग होती है उसमें कई सारे मेंबर होते हैं तो मेजॉरिटी का डिसीजन आप सुनते हो लेकिन जो माइनॉरिटी का डिसीजन होता है वो अलग होता है। तो माइनॉरिटी का डिसीजन क्या था, वो पिछली 3 मीटिंग से एडवोकेट कर रहे हैं रेट कट के लिए, रिडक्शन ऑफ देखिएगा फंड रेट कट। आप देख सकते हो यहाँ पे रिपीट करा उन्होंने कंटिन्यू और सीएनबीसी के इंटरव्यू में भी ये बात बताई है, वो भी कितना, 0.5 परसेंटेज पॉइंट। तो आप अपने आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पे चीफ मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट जेफरीज ने टोल्ड करा है सेंट्रल बैंकर शुडेंट बी डाउंटेड बाय द जुलाई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। इसका डेटा भी आ चुका है शोइंग पाइपलाइन इन्फ्लेशन प्रेशर हॉटर देन एक्सपेक्टेड। तो आपको पता है कि जब तक पीपीआई इन्फ्लेशन या सीपीआई इन्फ्लेशन या डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन, कोई भी इन्फ्लेशन के नंबर कोई भी देखिएगा नंबर्स हॉटर देन एक्सपेक्टेड आ रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। लेबर मार्केट में अगर आप देखोगे तो स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन जॉब्स में अगर आप देखेंगे तो अभी भी कोई स्लो डाउन नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो जावेस कह भी रहे हैं कि एडवोकेटेड 0.5 परसेंटेज कट इन अ फेड फंड रेट, और अपने इंटरव्यू में भी उन्होंने ये चीज़ क्या कही है, कंटिन्यू करी है। लेकिन जो डेटा आ रहा है वो फेड के फेवर में नहीं आ रहा, इस कारण से अगर आप देखेंगे तो वो चीज़ नहीं हो रही है। और यहाँ पे अगर चेंज करने की बात हो रही है तो इसका भी असर पड़ेगा, क्योंकि मार्केट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पे रिएक्ट करता है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यूरोपियन अगर आप मार्केट में देखोगे तो बॉन्ड मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ गए। आप देख सकते हो यहाँ पे
बॉन्ड मार्केट काफी तेजी से बढ़ गए, चेकआउट कर सकते हो। तो इसका असर भी आपको जब हमारा मार्केट खुलेगा उस पर देखने को मिलेगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।